ओके सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो अभी मैंने प्रैक्टिस करवाया था आपको। लास्ट क्लास जो मैंने करवाया था इट वाज अ ग्रामर प्रैक्टिस ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। तो आज हम करेंगे इन दिस लेक्चर वी विल बी डूइंग इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों होने के बाद आपका ऑलमोस्ट ग्रामर पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। बट स्टिल ग्रामर में अब आपका रह जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो मैं आज या कल में आपको अपलोड कर दूंगी वीडियोज़। तो आप देख सकते हो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू वॉच इट, ठीक है। एंड आपके ग्रामर पोर्शन में मैंने और भी पढ़ाया था कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, राइट। तो उसको भी गो थ्रू करना, उससे क्वेश्चंस अभी तक इतने ज़्यादा आए नहीं हैं, बट इफ़ यू ऑल वांट मैं उसका भी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि डू यू नीड प्रैक्टिस सेशन फॉर योर सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एज वेल और नॉट, ओके। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में भी अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो प्लीज़ लेट मी नो दैट। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का प्रैक्टिस। आई विल नॉट गो थ्रू ऑल द रूल्स, ठीक है ना, क्योंकि इसके रूल्स मैंने बहुत डिटेल में करवाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दिया है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक रूल्स नहीं पढ़े हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है कन्वर्ट करने में, तो वो मेरे क्लास को देख सकता है और आपका बहुत ईजिली ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। And a lot of you guys have commented that the class was amazing. एक्टिव पैसिव का ग्रामर का जो प्रैक्टिस था वो बहुत आपको अच्छा लगा। आई होप आपको ये क्लास भी बहुत अच्छा लगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन नाउ। द फर्स्ट वी विल बी कन्वर्टिंग इज वी विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैं ज़्यादा रूल्स नहीं आपको बताने वाली, मैं आपको बस थोड़ा सा, क्योंकि रूल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आई कांट रिपीट इट अगेन बिकॉज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, बट मैं आपको समझाऊंगी सारी चीज़ें, तो डोंट वरी, आप एक बार रूल्स देख लेना। तो मैं आपको बस थोड़ा सा बेसिक्स बताती हूँ कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का क्या मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप बात कर रहे हैं, आप यही बात अपने फ्रेंड को रिपोर्ट करते हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैम ने ऐसा ऐसा बोला था, राइट। तो देखो एक्टिव पैसिव में हम एक्टिव को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम टेंस को चेंज नहीं करते। आपको पता है हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम टेंस को चेंज करते हैं। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग। अब बताओ टेंस को चेंज क्यों करेंगे। बिकॉज आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप जब रिपोर्ट करते हो तो जो इवेंट आप बताते हो, जैसे मैम ने ये बोला था, तो मैम बोल चुकी है, वो आपका पास्ट हो चुका है, तो इसीलिए आप क्या करते हो, आप पास्ट में कन्वर्ट करते हो। बात समझ में आ गई। इसके भी मैंने रूल्स लिखवाए थे, हर एक एक टेंस को लिया था मैंने और उसको किस में कन्वर्ट करना है विद एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ मैं, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग वर्ड्स के बारे में भी मैंने बताया था, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में चाहिए तो लिंक है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। चलो जी, लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट सेंटेंस। आप सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर आप चेक करना कि आप करेक्ट हो या नहीं हो, तो इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस होगा। The first sentence here is the girl said it gives me great pleasure to be here this evening. तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे, द गर्ल सेड, हम एकदम सिंपल, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कुछ भी कमांड वगैरह कुछ नहीं है, तो हम सेड ही लेंगे, ठीक है ना, हम सेड ही लेंगे। द गर्ल सेड दैट, ये मैंने बताया था हम दैट लगाते हैं, दैट। अब ये आपका वर्ब कौन सा है बच्चा, आपका वर्ब यहाँ पे गिव्स है, तो हम गिव्स क्या है, प्रेजेंट टेंस है, राइट। इसको हम किस में करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट है, हम इसको सिंपल पास्ट में कर देंगे चेंज, वेरी सिंपल, बहुत इजी है। तो द गर्ल सेड दैट इट गेव हर, अब मी है ना, गर्ल मी करके बोल रही है, मैंने आपको बताया था इसमें प्रोनाउन चेंज करते हैं कि नहीं करते प्रोनाउन चेंज। नंबर वन, वर्ब को चेंज करेंगे पास्ट टेंस में, प्रोनाउन को थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड पर्सन, अगर जिसको भी नहीं आता मैं बता दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मैं, आई, मी, अस, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, यू, ये हो गया सेकेंड पर्सन। अब मैं कोई तीसरे आदमी के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कि ही, शी, दे, तो ये हो जाता है मेरा थर्ड पर्सन। मेरी बात समझ में आ गई। तो हम अपने प्रोनाउंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे। तो द गर्ल सेड दैट इट गेव हर हो गया ना,
थर्ड पर्सन में, इट गेव हर इमेंस ग्रेट प्लेजर, ग्रेट सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ग्रेट प्लेजर टू बी। अब मैंने आपको ना वर्ड्स लिखवाए थे, अगर आपको याद होगा जब मैं आपको रूल्स बता रही थी, मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए थे कि उस वर्ड्स को चेंज करते हैं। जैसे आपका हियर क्या बन जाएगा, देयर, टू बी देयर। अब दिस क्या बन जाएगा, दैट बन जाएगा, टू बी देयर दैट इवनिंग। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ईजी है ना? तो ये सारे वर्ड्स आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत लोगों का राइट होगा, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन सेड आई मस्ट गो एज सून एज पॉसिबल। प्लीज ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा सिंपल सेंटेंस है, वी विल जस्ट कन्वर्ट इट सिंपली। तो आई मस्ट गो एज सून एज पॉसिबल, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? द मैन सेड दैट, ये तो आपको पता ही है। अब आई को थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट ही मस्ट गो एज सून एज पॉसिबल। अब आप मेरे को बोलोगे कि मैम इसमें क्या हुआ, इसमें आपने वर्ब को कन्वर्ट क्यों नहीं किया, गो को आपने गॉन या वेंट क्यों नहीं किया? तो बच्चा मस्ट आ गया यहाँ पे, आई मस्ट गो, अभी तक वो गया नहीं है, आई मस्ट गो एज सून एज पॉसिबल। जब आपका ये मस्ट, विल, माइट, मे का माइट हो सकता है, मस्ट का मस्ट रहता है, अगर ऐसे सेंटेंसेस है तो इसमें क्या होगा, हमारा मस्ट गो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना? तो द मैन सेड आई मस्ट गो एज सून एज पॉसिबल, तो हमको जाना चाहिए एज सून एज पॉसिबल, आई मस्ट गो। तो ये आपका एक तरीके से फ्यूचर होता है, इसलिए हम इसको वर्ब को कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं, ही सेड आई हैव वन। अब प्लीज इसको बताइए, ही सेड आई हैव वन, ठीक है ना? अब इसमें मैंने क्या बोला था, वर्ब क्या है, आई हैव वन। हैव का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट, राइट? और वन का मतलब आई हैव वन है, मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में, राइट? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरा आंसर क्या होगा, ही सेड दैट ही, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, दैट ही। हैव को अगर पास्ट में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करेंगे, ही हैड वन। बात समझ में आ गई? इसमें हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, याद रखना। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। She said, I don't want to see any of you go away. अब उसने क्या बोला, she said that she don't want to see. Don't का मतलब क्या होता है, do not होता है, राइट? तो do और not, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है ना, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। जल्दी से देखते हैं, she said that। आप स्टार्ट करो क्वेश्चन, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। she said that, अब I को कन्वर्ट करना पड़ेगा, that she। अब डू नॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिड नॉट में, समझ में आया? शी डिड नॉट, है ना? और वॉन्ट टू। अब देखो मेरी बात समझो, मैम वॉन्ट को वॉन्टेड क्यों नहीं करते हम, है ना? आपका क्वेश्चन होगा कि मैम आपने बोला था पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने को, तो आप वॉन्ट को वॉन्टेड क्यों नहीं करते? बेटा हमेशा एक सेंटेंस में एक पास्ट टेंस रहता है। आपने डू को कन्वर्ट किया ना, डू को आपने डिड कर दिया और आपने ये दिखा दिया कि इट इज़ अ पास्ट टेंस, तो अब आप वॉन्ट को कन्वर्ट नहीं करोगे। बात समझ में आ गई? वॉन्ट एज इट इज़ रहेगा। बात समझ आई? तो शी सेड दैट शी डिड नॉट वॉन्ट टू सी एनी वन ऑफ यू। अब देखो यू है, तो मैम यू को कन्वर्ट करना है थर्ड पर्सन में, तो क्या हम हर और शी लगा सकते हैं, हर या हिज लगा सकते हैं? ऑफकोर्स लगा सकते हैं, लेकिन आप लॉजिकली सोचो, एनी वन ऑफ यू लिखा हुआ है, एनी ऑफ यू लिखा हुआ है, मतलब कि एक से ज़्यादा लोग हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, एनी ऑफ देम लिखेंगे, राइट? एनी ऑफ देम। मेरे को लगता है क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा, एनी ऑफ देम, ठीक है। और देखो यहाँ पे सेमी कोलन है बच्चा, ये इसको एस्ट्रिक मार्क कर दो, यहाँ पे सेमी कोलन है और यहाँ पे लिखा हुआ है गो अवे। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे सेंटेंसेस आपके पास्ट पेपर से लिए हुए हैं तो ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। तो इसको करने का तरीका क्या है, शी सेड दैट शी डिड नॉट वॉन्ट टू सी एनी ऑफ देम, ये हो गया। अब सेमी कोलन का मतलब होता है कि दिस इज द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, एंड आस्क्ड देम टू गो अवे, है ना?
उनको गो अवे को कहने को बोला। मैंने आपको कहा था जब भी हमारा कोई भी सेंटेंसेस ऐसा होगा, इंपेरेटिव होगा, जिसमें कमांड होगा, कमांड गो अवे इज अ कमांड, तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज करेंगे। बताया था ना, रिपोर्टिंग वर्ब्स किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ तक आपका सेंटेंस में कोई कमांड नहीं था, तो हमने शी सेड दैट किया, लेकिन सेमीकोलन के बाद गो अवे एक तरीके से आपका कमांड आता है, तो हम क्या करेंगे, आस्क्ड टू लगाएंगे। बात समझ में आ गई? जैसे कि अगर जनरली हम करते इंपेरेटिव सेंटेंसेस को तो हम आस्क्ड, कमांडेड, ऑर्डर्ड कर दे, राइट? तो हमने क्या किया, यहां तक सेंटेंस खत्म होने के बाद हमने दूसरा पार्ट को इस तरीके से किया है, तो इसको ध्यान में रखना, इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है? एंड आस्क देम टू गो अवे। इजी? चलो नेक्स्ट आपका क्या है, द टीचर सेज इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। बहुत इजी है, जैसे मैं आपको कहती हूँ आप सब इतना मेहनत कर रहे हो, आप आराम से पास हो जाओगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने आपको एक रूल लिखवाया था, डू यू रिमेंबर? मैंने आपको रूल में बताया था कि इफ माई रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस सो वी विल कीप इट इन द प्रेजेंट टेंस। बताया था ना? तो देखो अब इसका आंसर क्या होगा, द टीचर सेज दैट इफ, मैंने आपको बताया था अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर में भी हम क्या रखेंगे, हम इसको भी मतलब जो टेंस में है उसी टेंस में रखेंगे, हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। रिमेंबर दिस रूल, ये रूल बहुत अच्छे से मैंने लिखवाया था, तो याद रखना अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर का भी टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। तो इसका लिखो प्लीज, द टीचर सेज दैट इफ दे, क्या होगा, इफ यू की जगह हम यू भी कर सकते हैं, इफ यू, दे क्यों करेंगे क्योंकि एक से ज्यादा तो है नहीं। इफ यू वर्क हार्ड, मतलब यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है कि एक से ज्यादा है, तो आप यू रखो उसको। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे विल को मैंने वुड नहीं किया है। क्यों नहीं किया वुड? बिकॉज यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको हम प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट है, ही सेड लेट्स वेट फॉर द रिटर्न। ही, उसने क्या कहा, उसने कहा लेट्स वेट फॉर द रिटर्न। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्राई करिए प्लीज। ही सेड लेट्स वेट फॉर द रिटर्न, तो इसने कहा, तो हम क्या करेंगे, ही सेड, अब एक बात समझो, यहाँ पे लेट्स है तो लेट्स वेट फॉर द रिटर्न, तो हम इसको दो तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। ही सेड दैट, ही सेड नहीं कर सकते हम, सॉरी, यहाँ पे करो ही प्रपोज्ड करो, ठीक है ना? ही प्रपोज्ड, लेट है ना, तो हमको लेट्स को हटाना है, तो लेट्स को हटाने के लिए हमको टू डालना पड़ेगा, टू डालने के लिए हमको प्रपोज डालना पड़ेगा, जैसे आस्क्ड टू, राइट? तो ही प्रपोज्ड टू, he proposed that करो, he proposed that they should wait for the return, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, he said that they should wait for the return। सुनो मेरी बात, ये एकदम करेक्ट है, अगर आपको propose नहीं डालना है आप said डाल सकते हो, he said that दे शुड वेट फॉर द रिटर्न। टू का चक्कर ही नहीं करते क्योंकि दिस इज ऑल्सो द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना? मैं इंपेरेटिव में चली गई थी थोड़ा, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ही सेड दैट भी कर सकते हैं, ही प्रपोज दैट दे शुड वेट फॉर देयर रिटर्न फॉर हर, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, आई एम वेरी सॉरी। ही सेड लेट्स वेट फॉर हर करो यहाँ पे, फॉर हर रिटर्न, ठीक है ना? चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अगर कोई डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन कर लेना मुझे। एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन दिख रहा है, तो एक्सक्लेमेशन के लिए मैंने अलग से नोट्स लिखवाए थे कि जब एक्सक्लेमेशन होता है तो हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब में क्या यूज करते हैं, एलिस एक्सक्लेम्ड, है ना? एक्सक्लेम्ड यूज करते हैं, और हम भावनाओं को प्रकट करते हैं, मतलब कि वी शो आर एक्सप्रेशंस, वी शो द फीलिंग ऑफ दिस सेंटेंस थ्रू अ वर्ड। विच वर्ड? अब ये बहुत ही, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा सेंटेंस होता अलास वी वन द गेम, तो अलास वी लॉस्ट द गेम, सॉरी अलास वी लॉस्ट द गेम होता, तो अलास में मेरा दुख दिख रहा है ना, तो हम अलास को हटा के दुख लिखते, जैसे कि ही एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो करते। मेरी बात समझ
समझ में आ गई? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है तो हम कुछ नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे, एलिस एक्सक्लेम्ड डालेंगे सिर्फ, ठीक है। एलिस एक्सक्लेम्ड के बाद हम क्या डालेंगे, एलेक्स एक्सक्लेम्ड हाउ क्लेवर शी, हाउ क्लेवर शी वॉज, है ना। आई एम है और पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज करेंगे और आई को थर्ड में करेंगे तो शी करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मेरी बात समझ आ गई? इजी। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। Which way did she go? Which way did she go? asked the young man. इसमें मैंने बोला था इंटेरोगेटिव में हमको दो चीज देखना है। अगर इफ yes और no का आंसर है, yes और no है, तो if weather लगाते हैं। अगर नॉर्मल है तो हम नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे। तो which way did she go? क्या ये क्वेश्चन मेरा yes no वाला क्वेश्चन है क्या? नहीं मैम, ये तो yes no वाला क्वेश्चन है नहीं, तो हम इसमें if और weather नहीं लगाएंगे। मतलब हम if और weather, ये नोट्स में मैंने लिखा रखे हैं बच्चा, इफ और वेदर नहीं लगाएंगे। हम कैसे करेंगे, देखो, द यंग मैन आस्क्ड विच वे अब एक चीज देखना, डिड है, ये क्या है, पास्ट टेंस है ना। मैंने आपको बोला था कि जैसे प्रेजेंट है तो पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। लेकिन जो चीज ऑलरेडी पास्ट में है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चा, उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट में, राइट, पास्ट परफेक्ट में, सॉरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंफ्यूज मत करना। बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे, मैं बताती हूँ आपका आंसर क्या होगा। द यंग मैन आस्क्ड विच वे डिड शी गो, यही आप करोगे, मेरे को 100% श्योर है। लेकिन हम इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, आस्क्ड विच वे हैड। पास्ट परफेक्ट में ना हमेशा हैड आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज और हैव आता है, राइट। तो विच वे हैड शी, और परफेक्ट में एक और चीज आता है ना बच्चा, क्या बताया था मैंने, परफेक्ट में क्या आता है, पार्टिसिपल आता है। गो को क्या करते हैं, गॉन करते हैं। विच वे हैड शी गॉन, शी हैड गॉन या हैड शी गॉन, शी हैड कर दो ना, थोड़ा गंदा लग रहा है ये, विच वे शी हैड गॉन कर देते हैं, ठीक है। विच वे शी हैड गॉन, सॉरी थोड़ा मेसी हो गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। अब इसमें क्या है, आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दिख रहा है, इंपेरेटिव में आपको रिक्वेस्ट दिख रहा है, रिक्वेस्ट दिख रहा है ना, हाँ मैम प्लीज दिख रहा है, तो हम प्लीज को हटा के क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, शी रिक्वेस्टेड किसको बोला, हिम, शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट टिल शी, अब क्या करेंगे, रिटर्न को रिटर्न्ड कर देंगे, राइट, टिल शी रिटर्न्ड। मेरी बात समझ में आ गई, इजी, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। शी रिक्वेस्ट, देखो पूरा सेंटेंस को कॉपी करना है आपको, एक एक करके कॉपी करते रहो, जो जो चीज चेंज करना है उसको चेंज करते रहो। शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर, ओ मैंने देयर नहीं किया ना, सॉरी, यहाँ पे देयर लिख दो प्लीज, यहाँ पे देयर भी आएगा, देयर, हियर को देयर में कन्वर्ट करते हैं। शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल शी रिटर्न, हो गया, सेम, ठीक है ना। नेक्स्ट, he said to me where are you going, he said to me where are you going। अब देखो where are you going, क्या ये मेरा yes और no का क्वेश्चन है क्या, मतलब आंसर जो है वो yes या no में होगा, नहीं मैम, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसको हम if और whether नहीं लगाएंगे, हम इसको where से ही स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे, he asked me where, मेरे को पूछा और मैं ही रिपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, ही आस्क्ड मी वेयर आई, यू को क्या करेंगे, आई करेंगे। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला था थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करने को, तो बच्चा रिपोर्ट तो मैं ही कर रही हूँ ना, मेरे लिए तो थर्ड पर्सन मैं ही हूँ ना, क्योंकि ही आस्क्ड मी और रिपोर्ट करने वाला कौन, मी, तो मैं यू को क्या करूंगी, सेकेंड को क्या करूंगी, उसमें करूंगी, सेकेंड को क्या करूंगी मैं, आई, वेयर आई वॉज गोइंग करूंगी। समझ में आया, आई वॉज, यू आर को पास्ट में कन्वर्ट करूंगी, तो आई के साथ वॉज, वेयर आई वॉज गोइंग। समझ आया, इजी। चलो अब मिक्स्ड क्वेश्चंस में आते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस में आपका बहुत सारे क्वेश्चंस मिला के हैं, तो हम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है ये।
जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। हाँ, आई एम जस्ट फाइंडिंग द क्वेश्चंस हियर। चलो ठीक है, ये करते हैं। नाउ मिक्स्ड में क्या है, आप देखो यहाँ पे चेंज इनटू पैसिव है, ये भी लास्ट ईयर के पेपर से लिया हुआ है। ही इज इन रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, तो अब हम क्या करेंगे, हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है, हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो ही इज रीडिंग व्हाट, ही इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एन इंटरेस्टिंग बुक, है ना, एन इंटरेस्टिंग बुक। अब मैंने क्या बोला था, इज रीडिंग है, इज रीडिंग है, तो हम क्या करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, एन इंटरेस्टिंग बुक इज को इज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। इज बीइंग, हम बीइंग को डालेंगे, मैंने बताया था आईएनजी को हटा देंगे। इज बीइंग रेड बाय हिम। ये सारी चीज़ें मैंने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी जब प्रैक्टिस कर रहे थे हम एक्टिव पैसिव का, तो आई होप आपने वो क्लास देखी है मेरी, ठीक है। तो ये मिक्स्ड बैग है, मैंने आपको कहा था ऑलरेडी डन है, तो फटाक से मूव कर रही हूँ। द बिरला हाउस वॉज बिल्ट इन द लेट 1940s बाय द बिरला फैमिली। चेंज इन टू एक्टिव, बेटा एक्टिव में कन्वर्ट करना है बच्चा। तो बाय द, अब यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, हु इज द डूअर ऑफ द वर्ब। बिल्ट किसने किया, वर्ब बिल्ट किसने किया, बिल्ट किया है आपके बिरला फैमिली ने, तो हम इसको बिरला फैमिली से स्टार्ट करेंगे। द बिरला फैमिली, द बिरला फैमिली, अब क्या है, वॉज बिल्ट है, मतलब पास्ट टेंस में है, ये आपको पता चल गया। द बिरला फैमिली, अब वॉज और बिल्ट, वॉज को हटाएंगे और हम इसको बिल्ट, द बिरला फैमिली बिल्ट द बिरला हाउस इन लेट 1940s। आई होप आपको समझ में आ गया, हमने हेल्पिंग वर्ब को हटाना है, राइट, हमको एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट, कॉल द विटनेस सेड द मैजिस्ट्रेट। अब चेंज इनडायरेक्ट करना है, याद रखना इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है बच्चा। और यहाँ पे कॉल द विटनेस है, आपको इंपेरेटिव दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है, कमांड दिख रहा है, हाँ मैम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, द मैजिस्ट्रेट ordered to call the witness, simple as that। बात समझ में आ गई, the magistrate ordered to call the witness, easy है ये। next, he requested them to let him go। इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही ओ नहीं, ये डायरेक्ट में कन्वर्ट होगा ना, सॉरी, ये डायरेक्ट में कन्वर्ट होगा, तो इसको कैसे करेंगे, ही रिक्वेस्टेड देम टू लेट मी गो। रिक्वेस्ट आ गया, मतलब हमको प्लीज लगाना है, तो हम क्या करेंगे, ही सेड, राइट, प्लीज, रिक्वेस्टेड आ गया, मतलब रिक्वेस्ट है तो मतलब प्लीज है, प्लीज लेट मी गो, है ना, देम टू लेट हिम गो, तो प्लीज लेट मी गो। बात समझ आई। नेक्स्ट, मोबाइल फोन शुड नॉट बी यूज्ड वाइल ड्राइविंग। तो अब हमको एक्टिव में करना है, मोबाइल फोन शुड नॉट बी यूज्ड, यूज्ड कौन करेगा, हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाय हुम, बाय अस, राइट। तो अब जब भी ऐसा कोई ऐसा सेंटेंसेस हो जो एक तरीके से आपके लिए ज्ञान हो, एडवाइस हो, तो हम क्या लिखेंगे उसमें, हम इसको स्टार मार्क करो, उसको हम ऐसे करेंगे, वन मतलब कोई भी, किसी को भी हम अज्यूम करें ना, हम अस और अस वी ये सब अज्यूम नहीं करेंगे, हम वन लिखेंगे, ठीक है ना। जब भी कोई ज्ञान होता है जो यूनिवर्सल ज्ञान होता है, जैसे कि ये करना नहीं चाहिए, किसी को चोरी नहीं करनी चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, वन शुड नॉट लाई, हम बोलते हैं ना वन शुड नॉट लाई, वैसे ही वन शुड नॉट यूज। अब हम क्या करेंगे, बी को हटाएंगे, है ना, और यूज्ड को यूज करेंगे, वन शुड नॉट यूज मोबाइल, राइट, मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग। ये आपके लास्ट पेपर से ही है, ठीक है, तो इसको स्टार मार्क, जो मैं बता रही हूँ वो एग्जाम के पहले देख के जाना है, बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको समझना पड़ेगा, रूल्स अच्छे से जानने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ द प्रिंसिपल सेड टू हिम, कॉल द बॉय, कॉल द बॉय, ये भी ऑर्डर दिख रहा है, हाँ मैम ऑर्डर दिख रहा है, राइट, तो हम क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड him to call the boy। इजी ना, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द बॉय। तो कमांड वाले सेंटेंसेस में ना हम ऐसे करते हैं, कमांड रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में ना हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, ठीक है।
चलो, एवरी नाइट द ऑफिस इज वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द क्लीनिंग क्रू, एक्टिव में चेंज करना है। तो वैक्यूम और डस्ट वर्ब है, क्या कौन कर रहा है? द क्लीनिंग क्रू कर रहा है, राइट? ये डूअर है ना, तो हम डूअर से स्टार्ट करेंगे। द क्लीनिंग क्रू, है ना, क्या करेंगे? अब पास्ट टेंस में है ना, ये क्या है? वैक्यूम्ड इज है, मतलब प्रेजेंट टेंस में रखना है हमको। द क्लीनिंग क्रू वैक्यूम एंड डस्ट्स, हमको किस में रखना है? हमको प्रेजेंट टेंस में रखना है बच्चा। तो वैक्यूम्ड एंड डस्टेड नहीं करेंगे, हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे वैक्यूम्स कर देंगे। द क्लीनिंग क्रू वैक्यूम्स एंड डस्ट्स द ऑफिस एवरी नाइट। एवरी नाइट, बात समझ में आई? समझ में आया? द क्लीनिंग क्रू वैक्यूम्स एंड डस्ट द ऑफिस एवरी नाइट, हो गया। नाउ शी सेड माई फादर केम येस्टरडे। अब शी सेड, इसने क्या कहा? माई फादर केम येस्टरडे। तो क्या करेंगे हम? कन्वर्ट करूं इनडायरेक्ट में। शी सेड दैट, माई की जगह हर, हर फादर केम। अब क्या करेंगे? येस्टरडे को मैंने आपको वर्ड्स बताए थे कि वर्ड्स कौन से वर्ड्स को किस किस में कन्वर्ट करना है। तो येस्टरडे को किस में कन्वर्ट करेंगे? द डे बिफोर में। किस में? केम द डे बिफोर। बात समझ में आ गई? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देंगे एग्जाम में, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। जो भी मैं एस्ट्रिक मार्क करवा रही हूँ वो थोड़ी टेक्निकल है, उसको देख के जरूर जाना है। नेक्स्ट, द केस शुड बी हैंडल्ड बाय यू केयरफुली सिंस इट इज क्रिटिकल इन नेचर, चेंज इनटू एक्टिव। द केस शुड बी हैंडल्ड, ये मेरा वर्ब है, कौन हैंडल करेगा? यू हैंडल करेगा। तो हमको अब कैसे कन्वर्ट करना है? हम यू से स्टार्ट करेंगे, राइट? मैंने आपको कहा था जो डूअर ऑफ वर्ब है उससे स्टार्ट करेंगे। तो यू शुड, और हम क्या करेंगे? बी को हटा देंगे और हैंडल कर देंगे, पास्ट को कन्वर्ट करके पार्टिसिपल को हटा के हम नॉर्मल करेंगे। यू शुड हैंडल द केस, you should handle the case carefully since it is critical in nature। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, क्रिटिकल इन नेचर। बात समझ आ गई? सेम है। रीना सेड nobody can solve the problem on the earth। अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? रीना सेड, मैंने जब आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए थे। तो प्लीज़ उसको भी देखना। अगर आपने नहीं मेरी क्लासेस देखी है तो जब मैं जो मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है उसमें मैंने बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस करवाए थे आपको एग्जाम्पल्स की तरह, है ना? तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको हर एक चीज़ का एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि आपका मतलब हर एक रूल्स के साथ मैंने एग्जाम्पल्स लिखवाया था। तो प्लीज़ उसको आप नज़रअंदाज नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं देखो क्वेश्चंस जब मैं लाती हूँ ना, तो मैं जैसे पास्ट पेपर्स को लेके आती हूँ तो उसमें फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। बहुत सारे अभी जब मैं करवा रही हूँ तो मुझे ऐसे याद आ रहा है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको टेंस को चेंज नहीं करते। वो अभी तक क्वेश्चन आया नहीं था, याद है आपको? ऐसा मैंने एक रूल बताया था आपको। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। रीना सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन दिस अर्थ। तो हम क्या लिखेंगे? द रीना सेड दैट nobody कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल सा है बच्चा, एकदम सिंपल है। कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द अर्थ। मैम इसमें पास्ट टेंस, कुछ पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने का कुछ है ही नहीं। नोबडी कैन सॉल्व, तो हम नोबडी कुड सॉल्व तो नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट। वो अभी बता रही है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो फैक्ट स्टेट कर रहे हैं या फिर जो लाइक्स स्टेट करते, लाइक्स, जैसे आई लाइक माई एग, तो मैंने बोला आई लाइक एग्स। तो अगर आप रिपोर्टिंग में कन्वर्ट करोगे तो आप आई लाइक्ड एग्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लाइक्ड का मतलब हो जाएगा कि मेरे को पसंद था, अब नहीं है। तो हमेशा लाइक्स, ये भी मैंने रूल्स में लिखवाए हैं, लाइक्स हो गए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, फैक्ट्स हो गया, इसका आप टेंस चेंज नहीं करते बच्चा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप।
चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फॉर द डे। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द प्राइम मिनिस्टर स्पीच। इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो कौन चीयर कौन कर रहा है? ऑडियंस कर रही है। किसकी स्पीच चीयर कर रही है? द प्राइम मिनिस्टर। ये ऑब्जेक्ट है तो इसी से स्टार्ट करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर स्पीच, sorry for my handwriting, I'm writing a little in a little hurry. The prime minister's speech, है ना। अब आप क्या करेंगे आगे? एक मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना बच्चा, तो ये पास्ट टेंस है ना, चीयर्ड, तो हेल्पिंग वर्ब भी मेरा पास्ट टेंस में होगा। द प्राइम मिनिस्टर स्पीच वॉज चीयर्ड बाय द ऑडियंस लाउडली, या लाउडली बाय द ऑडियंस कर देना, लाउडली बाय द ऑडियंस कर देना। बात समझ आ गई? तो अब मेरे को आप बताना कितने लोगों ने करेक्टली सारे आंसर्स किए थे, कितने लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी, कितने लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है। प्लीज़ ज़रूर से गिव मी द फीडबैक सो दैट आई फील हैप्पी दैट माई क्लासेज आर हेल्पिंग यू ऑल एंड इट वॉज वेरी नाइस हैविंग यू ऑल गाइज। एंड आई विल अपलोड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपके 5 मार्क्स अराउंड आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से आने वाले हैं, बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज़ वेरी वास्ट। तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसका वीडियो भी मैं बहुत ज़्यादा आपको बना के आज या कल में अपलोड कर दूंगी। तो काइंडली प्लीज़ वॉच दैट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दूंगी साथ में, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है, चलो ओके देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इट वॉज अमेजिंग हैविंग यू ऑल। कीप स्टडिंग एंड प्लीज़ वर्क हार्ड। बाय बाय।